नमस्कार, मैं हूं नमन नवनीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कूल। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं AIMAF जमई जी। आइए मैं उनसे जानता हूँ कि कई पार्टियाँ विरोध कर रही है, इनके बारे में इसको लेकर इनके पार्टी के लोगों का क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया वक्त को लेकर और जो सड़क की नमाज अदा करने को लेकर देखिए, नमाज को लेकर कभी कोई विरोध नहीं होता। नमाज कोई विरोध की वजह ही नहीं है। नमाज लोग इबादत इस्लाम में यहाँ से फ़र्ज़ है और ईद की नमाज जो है दुनिया के 250 करोड़ मुसलमान पढ़ते हैं और कहीं पर भी ईद की नमाज को लेकर कोई विवाद नहीं होता। हमारे ईद का त्यौहार ऐसा नहीं है कि किसी जगह के धार्मिक स्थल पर जाके आप नाच गाना करें, डीजे बजाएं या किसी को गाली बोला। ईद के त्यौहार हमारे लिए अपनी खुशियों के लिए है और MIM पार्टी जो है हमेशा देश में शांति सौहार्द बनाए रखने की वकालत करती है। लेकिन कुछ BJP के नेताओं को जो है ना बीमारी लग गया है मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान देना, और ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा ये नफरतबाजी बयान देंगे इतनी ज़्यादा ये इनको तरक्की मिलती है। और यही सौगातें मोदी है आजकल। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, चाहे दिल्ली हो या झारखंड हो, हर तरफ ये होड़ लगी है BJP नेताओं में, RSS के नेताओं में नफरत के बयान देने की, जो कि शर्मनाक है और इससे देश की छवि बिगड़ती है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी जब अरब में जाते हैं तो अरबी शेखों के गले लगते हैं और दूसरी तरफ आप यहाँ देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। तो ये दोहरा रवैया कब तक चलता रहेगा ये देश देख रहा है। नमाज को लेकर कोई विवाद नहीं है, बरसों से नमाज होती आई है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मस्जिदें भर जाती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है तो सड़क के किनारे जो मस्जिद होती है तो थोड़ी देर के लिए सड़क पे भी नमाजी पढ़ते हैं या किनारे में जो पहली लेन मिल जाती है उसमें वहाँ पढ़ते हैं और पुलिस वाले उसकी व्यवस्था भी करते हैं। कई बार यहाँ से हमने देखा, तो दिल्ली में भी अक्सर होता रहा है, देश के हर कोने में भी ऐसा होता रहा है, तो कहीं कोई विवाद नहीं। अब क्या है कि BJP के नेताओं को यहाँ से अब नया मौका मिला है तो वो अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं राजनीतिक तौर पर। काले झंडे लगाने के लिए जी, वक्फ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई थी पिछले दिनों और मैं भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग में मौजूद था और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सबने फैसला लिया है कि ये वक्फ बिल जो है बिल्कुल काला कानून है जिसको सरकार जबरन तरीके से पार्लियामेंट में लाने की कोशिश कर रही है और बिल्कुल हम इसका विरोध करेंगे, एहतजाज करेंगे। हमने जंतर मंतर पर भी उस दिन यहाँ से प्रदर्शन किए हैं। देश भर के तमाम इलाकों में, अभी बिहार के अंदर भी प्रदर्शन हुए और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कॉल दी थी कि देश भर के तमाम मस्जिदों में लोग काला पट्टा लगा करके जाएं और अपना एहतजाज विरोध दर्ज करें, उसको सोशल मीडिया पे डालें भी। ये काम भी हमने किया। हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर सुनील ओवैसी साहब ने हैदराबाद की मस्जिद में भी काला पट्टा लगाया। तो हमारा ये जो प्रतीकात्मक जो विरोध है ये देश के लिए है, लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए है कि भाई यहाँ पे जनता की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें हमारे साथ हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ वहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों ने उसमें हिस्सा लिया है। अब इसको नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को भी ये तय करना है कि अगर मुसलमानों का साथ चाहिए आपको तो आप वक्फ बिल का विरोध कीजिए, वरना फिर ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनके साथ इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की इबादतगाहें छीनने की जो साजिशें हो रही है उसमें आप सरकार का साथ दे रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर लाइन होनी चाहिए और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा प्रदर्शन बिहार और आंध्र प्रदेश में होना चाहिए। ये दो बैसाखी जो है इस BJP की सरकार की है, NDA सरकार। ये दो बैसाखियों ने अगर तय कर लिया कि हम वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो क़यामत तक ये वक्फ बिल नहीं पास कर सकते। ये आपने सुना कि तो उनकी क्या राय है? नमन नवनीत न्यूज़ बाय स्कूल। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।